पश्चिम बंगाल के अंदर हावड़ा ज़िले में एक पति और एक पत्नी एक घर के अंदर रह रहे थे और उनकी 12 साल की लड़की थी। पत्नी पिछले 1 साल से पता नहीं उसको क्या हो गया था कि वो अपने पति को लगातार इस बात पर इंसाइट कर रही थी कि वो अपनी किडनी को सेल कर दे। उसकी वजह से हम अपने घर के जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, एक तो उसको संभाल लेंगे और हमारी जो 12 साल की लड़की है वो देखो सरकारी स्कूलों में इधर उधर की चीज़ों के अंदर पढ़ रही है, उसका कुछ फ्यूचर नहीं बनेगा। फलां की लड़की को देखो, फलां की लड़की को देखो, वो स्कूलों में पढ़ करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो एक तो हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी और फिर हमारी जो लड़की है वो बेहतरीन स्कूल में पढ़ेगी वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी झांसा देने वाली बातें ये जो पत्नी थी वो लगातार अपने पति से कर रही थी और 1 साल से लगातार वो सुनता था, नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन वो लगातार 1 साल से इसको इंसाइट कर रही थी, एक तरह से इसको उभार रही थी, मजबूर सी कर रही थी। आखिरकार वो पति जो था बेचारा थोड़ा ज़्यादा भोला था, उसकी बातों में आकर के उसने अपना ऑपरेशन करवा लिया पिछले महीने में और उसने अपना ऑपरेशन करवा करके अपनी किडनी को बाहर करवा दिया। किडनी हो गई बाहर और वो किडनी सेल भी कर दी। इसने अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू, ये जो पत्नी थी इसने अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू वो किडनी को बिकवा दिया और वो बिकवाई उसने 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में किडनी बिक गई। 10 लाख रुपए इनके हाथ में आ गए। इन्होंने वो 10 लाख रुपए अपने घर की तिजोरी में आकर के रख लिए। अब होता यह है कि पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो घर से अब तुम बाहर को कुछ दिनों मत निकलना, अपने घर पे रहो ताकि तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम अपने घर पे आराम करो, बिस्तर पर लेटो, तुम्हारी जिस चीज़ की भी खिदमत करने की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं करूँगी, खाना पीना जो भी कुछ देना होगा वो मैं दूंगी। और लगातार उसकी सराहना कर रही थी कि तुमने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के सुधार के लिए। और एक किडनी में तो इंसान आसानी से जी सकता है, तुम्हें कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तूने। इस तरीके से वो कंसोल भी कर रही थी लगातार और उसकी हिम्मत बढ़ाने की इस तरह से कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे कितना भी समझाया, लेकिन जब एक किडनी निकल चुकी थी तो उसको दुख ज़रूर हो रहा था। उसके जिस्म का एक टुकड़ा अब उसके पास में नहीं था जो दूसरों के पास में मौजूद था। और ये पत्नी इतनी शातिर थी कि जब किडनियां बेचने का नंबर आया तो अपने पति को उसने कुछ बातें कह करके उभारा, लेकिन उसने अपनी किडनी नहीं बेची। अब होता क्या है देखो, 10 लाख रुपए उनकी तिजोरी में आ चुके थे और ये जो पत्नी थी वो लगातार उसको इस बात पर इंस्टिगेट कर रही थी, बोल रही थी कि अब तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, अब तुम्हें आराम ही करना है। अब वो पति जो था घर पे आराम कर रहा था कि अचानक से उसने कुछ खाना पीना अपनी बीवी से कुछ मांगा। बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने उठ करके इधर उधर घर में देखा तो बीवी थी नहीं। इसने सोचा कि शायद कुछ निकल गई है, कुछ काम वगैरह करने के लिए इधर उधर होगी, पड़ोसियों के यहाँ हो सकती है। इसने वेट किया लेकिन बीवी का कोई पता नहीं चला। पड़ोस में जाकर के पता चला, वहाँ कोई पता नहीं चला। मायके में पता किया, वहाँ कोई पता नहीं चला। वक्त बीतता रहा। इसको फिर जो था वो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हैरानी सी हो गई कि आखिरकार हुआ क्या है, ये बीवी निकल कहाँ गई है। जब वक्त बीता तो उसको थोड़ा सा शक पड़ने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी के साथ में निकल गई हो। अब जैसे ही उसको इस बात का शक चढ़ा तो उसने अपने घर की उस तिजोरी के अंदर भी जाकर के देखा जिसमें 10 लाख रुपए रखे हुए थे। तिजोरी देखी, खोली तो एक और सदमा, 10 लाख रुपए भी उसकी तिजोरी से गायब थे। पुलिस स्टेशन चला गया अपनी माँ को लेकर के इन सबको और उसके खिलाफ जो थी वो उसने रिपोर्ट करवा दी। पुलिस ने जांच करना शुरू की तो पता चला कि कोलकाता के एक शख्स के साथ में वो रह रही है। मतलब कोलकाता के एक शख्स के साथ में अपने पति की किडनी बिगवा करके वहाँ रह रही है। और फिर थोड़ी तफ्तीश की तो उसके बाद में पता चला कि ये औरत जो है पिछले 1 साल से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है इस शख्स के साथ में बाय द फेसबुक। यानी फेसबुक के ऊपर से तार मिल गए हैं और तार मिलने के बाद में लगातार तकल्लुम हो रहा है, बातचीत हो रही है। और इस बातचीत के बीच से ही अभी 1 साल से ही इसने अपने पति को भारना शुरू किया था किडनी बेचने के लिए और ये 1 साल से ही उसके साथ में प्रेम प्रसंग के अंदर फंसी हुई थी। अब ये पति और पत्नी जो थे मतलब जुदा हो गए थे, वो अपने प्रेमी के यहाँ पर रह रही थी। पुलिस भी गई और ये जो शख्स था ये अपनी पहले माँ के साथ में वहाँ जाकर के पहुँचाया तो उसने एक तो बाहर आने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी। वो जो उसका प्रेमी था वो बाहर निकल कर आया कि ये तो उनसे तलाक रहेगी, लेगी ये मेरे साथ में रहेगी। अब बताओ ये पूरी दुनिया वो उजाड़ करके चली गई, नहीं चली गई उसकी। अब बाकी जो आगे केसेस वगैरह होने वो चल रहे हैं, पुलिस जो है इसमें आगे कार्रवाई कर रही है, जो भी आगे होगा वो फिक्स हो जाएगा मामला। लेकिन हम सब लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा सबक है हासिल करने के लिए, जो पति की छोटी छोटी गलतियों पर, अपनी पत्नी की छोटी छोटी गलतियों पर उनको बेइंतहा मारते हैं
उनको थप्पड़ मारने में उनको कोई गुरेज नहीं लगता, उनकी छोटी गलतियों के ऊपर भी उन्हें नहीं लगता कि वो इस काबिल हैं कि उनको माफ़ कर दिया जाए। बर्तन बजाते हैं, डांटते हैं, जुल्म करते हैं। वो ज़रा सोचें, ऐसी पत्नियों के बारे में भी सोचें कि कितनी कितनी जालिम पत्नियां इस धरती पर मौजूद है, जिन्होंने पूरे के पूरे घर को जहन्नम बना दिया, जिन्होंने पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। आप बहुत खुशनसीब हो। भी कमियां सबके अंदर होती है, एक दो अगर बीवी के अंदर कमी है भी तो आपके अंदर भी है। हो सकता है आप अगर तलाश करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा अपने अंदर कमियां मिल जाएंगी। तो इस तरह की मामूली मामूली कमियों पर जिन पर आप अपने घर को बजा रहे हो, जिस तरीके से उसका थोड़ा सा गुस्सा आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है या थोड़ी सी नाराज़गी आप बर्दाश्त करने वो रही हो, आप ये चाहते हो कि मेरी बर्दाश्त की जाए लेकिन मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं वो गलती करती है मैं तो नहीं करता, वो हमेशा गलत होती है मैं गलत नहीं हो सकता, ये सोच अच्छी है आपकी, ये बहुत गलत है मेरे भाइयों। शुक्र करो, अल्लाह तबारक व तआला सबके हालात को बेहतर रखे, क्योंकि बहुत दिनों तक जुल्म जब इंसान करता रहता है ना, अपने घर वालों पर भी, पत्नी के ऊपर भी, जब जुल्म एक अथा तक पहुंच जाता है तो फिर वो बैक फायर करता है और फिर उसके बाद में इंसान को अफसोस होता है, घर उजाड़ते हैं लेकिन फिर हाथ कुछ आता नहीं है। इसलिए ये घर के तो रिश्ते ही ऐसे होते हैं, बर्दाश्त के बगैर तो ये चलते भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों के घरों को अल्लाह तबारक व तआला खुशगवारी के साथ में घर चलाने की तौफीक अता फरमाए, सबको आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। जो आपके घर की बीवियां हैं भाई, उनकी कदर करो, थोड़ा माफ़ भी कर दिया करो, थोड़ा प्यार तुम भी मना लिया करो, थोड़ा नज़रअंदाज भी कर दिया करो। इस्लाम की तालीमात भी यही है, अपनी बीवी के साथ में नेकी करना, ये बहुत बड़ा सदका है आपका, उसको उसकी खिदमत करना, उसके काम के अंदर काम बटाना, घर के काम के अंदर काम बटाना, ये भी सदका है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे।